बनाओ जी, क्वेश्चन पढ़ो। एक रेलगाड़ी का पहिया और 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाए। अब इसमें आए क्या है? अच्छा, हाँ ठीक है, आओ इसमें। आ रहा समझ में? तो समझ में आ रहा, टेस्ट में पता चलेगा। अभी टेस्ट में भागा तो बताते हैं। पिछला बार तो भाग गया था टेस्ट में। जो कौन तुम्हारे भाई आए थे ना लेने के लिए, तुम चलाना गया था टेस्ट के बीच, याद है? तुमको याद नहीं होगा, हमको रहता है। देखो, यदि एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 मीटर है, 4.2/7 मतलब क्या? 7 चौके 28, 30/7 मीटर है, ठीक है। अब परिधि मतलब क्या होता है? ये एक जो सर्कल है, सर्कल का किनारे किनारे का अगर लंबाई अगर जोड़ेंगे ना, मतलब नापेंगे इसको किनारे किनारे, तो वो कितना है? तो 30/7 मीटर है। परिधि मतलब क्या बोलते हैं? किनारे किनारे का लंबाई, ठीक है। तो अब वो 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है। अच्छा, जब किनारे किनारे का लंबाई है 30/7, यानी वो अगर यहाँ से एक राउंड मारेगा तो यही 30/7 मीटर चलेगा। जितना लंबाई है गोलाई का उतना ही एक चक्कर मारेगा तो इतना ही चलेगा ना। अब एक चक्कर में 30/7 मीटर चल सकता है। तो टोटल कितना चक्कर मारा? 7 चक्कर। 7 चक्कर में कितना मीटर मारेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना 30/7 बराबर x, यानी कि 30 मीटर। 7 चक्कर में कितना दूरी चलेगा? 30 मीटर चलता है, ठीक है। 30 मीटर चलता है 7 चक्कर में, और वो समय कितना लगाता है? तो ये है दूरी, और इसमें हम लोग का समय कितना लगा रहा? 4 सेकेंड। और ये क्या है? समय। तो दूरी बटा समय इक्वल टू, तो ये क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड आएगा, और हमको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? काटेंगे, 5 36 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 9 बार में 9 तिया 27 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो कटेगा नहीं।
उनको बोले थे आप पूजा को? क्यों फार्मूला लगाएंगे जी? फार्मूला क्यों रटेंगे? अर्थमेटिक में फार्मूला रटना पड़ता है, बहुत नाम मात्र। एडवांस थोड़ी ना पढ़ रहे कि फार्मूला से बनेगा। हाँ, तो आदमी चाहता कम से कम याद करना पड़े। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा और दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा। एक वो चल रहा कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक वो चल रहा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग का ये दोनों का चाल का रेशियो बताना। तो ये किलोमीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बना देंगे। तो क्या करेंगे? 5/18, ठीक है। तो काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे यानी 5 पचे 25 मीटर, 25/2 मीटर प्रति सेकंड बराबर। ये है हम लोग का 10 मीटर प्रति सेकंड। ये भागा में है, उधर चल जाएगा तो यानी हो जाएगा कितना? 25 और 20 मीटर पर सेकंड। अब ये कटेगा तो काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या चीज? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी बदलेंगे तो बात वही है। जैसे देखो, हाँ जी देखिए, एगो है 45 किलोमीटर पर आवर और ये है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 काटेंगे तो ये 2 बार में 18 दूनी 36 और ये है 45। 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौके 1 अच्छा सुनो, इसको किसमें, इसको भी बदल देते हैं और इसको भी बदल देते हैं। इसको बदलते किसमें? ये किलोमीटर में तो है, ये है, इसको मीटर में बदल देता और इसको किस में बदलता? नहीं खा रहा का बादाम? हाँ दोनों को किलोमीटर क्या है? अब ये देखो वही तो बदले हैं। ये कल बनाए थे, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? बताते हैं को ये क्वेश्चन कहाँ है? सो
हम्म, देखो 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हाँ 31 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 31 नंबर। और ये बनाओ जल्दी इसको। हाँ दूरी, हाँ तो 8 घंटा में तय कर रहा, 5 घंटा बढ़ा दिया तो 6 घंटा 40 मिनट में तय कर रहा, तो वही ना दूरी होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनाया था। तो 6 इंटू 40/60 या 6 पूर्णांक 40/60, 6 पूर्णांक 40/60 लिख देंगे। इसमें क्या रहेगा, दूरी जो है वो समान रहेगा। दूरी फार्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल हम लोग का नहीं पता है तो x ले लिए, और ये 5 ज़्यादा है तो x + 5। पहला वाला जो है 8 घंटा लेता है, और ये कितना लेता है तो 6 घंटा 40 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, 0 0 कटा, इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 6 दूनी 6 तिया 18, 2 20, यानी 8x बराबर हो जाएगा x + 5 इंटू 20/3। अब ये 3 भागा में है, इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 8 या 24, 24x बराबर हो जाएगा x + 5 इंटू 20। काटेंगे 4 से तो 4 × 24 और 4 × 5 20। गुना करेंगे एक एक करके तो यानी हो जाएगा 6x बराबर 5x + 25। ये 5x इधर जाएगा तो x बराबर 25। तो हम लोग को पहली चाल कितना था, x का मान कितना आया 25 किलोमीटर। क्या चीज आए? हाँ कहाँ 3 लिखे हैं, जब गुना कर दिए तो फिर क्यों लिखेंगे? के बाद क्या लिखेंगे? 6 ये 6 तो 6 तिया 18, 2 20, तो 3 जो है ये भागा में था, इधर चल जाएगा गुना में होगा। हाँ पूर्णांक में ही लिखा हुआ है। हम्म 40/60 किया। हाँ कहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिनट में दिया हुआ, 8 घंटा बोल रहा, तो 8 घंटा का घंटा ही रहने देंगे। ये जो है मिनट में था उसको घंटा में ना चेंज किए, अब घंटा में है ये है तो फिर किस में बदलिएगा? सब चीज़ को घंटा में बदल रहे हैं, अब वो घंटे में लिखा हुआ है तो क्या बदलिएगा? तो 6 घंटा तो है ये है, मिनट को ना खाली बदलेंगे, 40 मिनट को ना घंटा में बदलेंगे, 6 तो घंटा है ये है।
हाँ 6 घंटा 40 मिनट, तो 40 मिनट, तो ये क्या होता है आपको, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 घंटा प्लस 40 मिनट, है ना। और ये इसको भागा देंगे 60 से, तो ये प्लस मतलब क्या, पूर्णांक ही होता है, प्लस मतलब पूर्णांक होता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। इसका ना 50 तक, ये सोमवार को क्या करते हैं ना, टेस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद 75 तक होगा ना, तो फिर शुरू से लेकर टेस्ट ले लेंगे एक बार और। ये ज़्यादा सही रहेगा, क्या कि ज़्यादा हो जाएगा, फिर लोड हो जाएगा ज़्यादा। हाँ सोमवार को टेस्ट ले लेंगे, आज तो जितना हो जाएगा, आज तो सर आराम से 52-53 जो भी होगा। पहले बना लो तुम, जितना बन रहा तुमसे बना लो बेटा इसको। ठीक, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक अन्य रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसको कितना सेकंड में पार करेगा? 43। ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलो तो बताओ कि क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, चलो तुम ही बोलो। हाँ सेकंड में नहीं आ रहा, क्यों, कौन सा सेकंड में नहीं आ रहा? इसको सेकंड में नहीं ला सकते हैं। हाँ 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 हाँ, तो फिर तुम्हारा टोटल कितना हो गया? 270 में कितना सेकंड में? हाँ तो फिर आया ना, तो तुम बोल रहा कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन तुम नहीं समझ में नहीं किया है। और कौन बोल रहा था कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तुम बोला था। हाँ बोलो राहुल, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? देखिए जब हम लोग ऑप्शन रहेगा तो हम लोग पता होना चाहिए ना कि ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो जैसे 2 रेलगाड़ी है इस तरीके से, एक है आपका 150 और एक है आपका 120। अब विपरीत दिशा में जो आ रहा उसका चाल पता है, इसका चाल नहीं पता है। और जब विपरीत दिशा में आ रहा तो दोनों का चाल जोड़ करके ना हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसका चाल पते नहीं तो जोड़ेंगे क्या, और जोड़ेंगे नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे क्या? इसीलिए इसका चाल नहीं पता, इसीलिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दोनों का चाल जोड़ करके लिखा हुआ रहता है, या दोनों का चाल दिया हुआ रहता है तो जोड़ करके बनाते हैं। हाँ तो x लेके चलते तो फिर उसमें समय हमको नहीं पता था। या तो देखो 3 चीज होता है ना, चाल, दूरी, समय, तो उसमें से 2 चीज दिया हुआ रहता है, तीसरा निकालना रहता है। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन में तुम्हारा दूरी तो दिया हुआ है, अब ना चाल दिया हुआ है ना समय दिया हुआ है, तो दोनों को x लेंगे, एक ही को ना x ले सकते हैं। या तो समय निकलेगा या तो चाल निकलेगा। अब चाल और समय दोनों कैसे निकलेगा? यही वाला आएगा क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर कितना होगा? तो बहुत सारा बना हुआ है ऐसा। 20 44 का ठीक है। किसको पार कर रहा? पुल को पार करने का अर्थ क्या है? दोनों का लंबाई कितना है और कौन सा स्पीड से पार करेगा? 25 के स्पीड से। अच्छा इसमें विपरीत दिशा है, समान दिशा है,
तो चाल घटाएंगे? हाँ, चाल जुटेगा? जुटेगा क्योंकि रेलगाड़ी अपने और पुल दोनों का पानी। अरे अच्छा देखो, वो प्लेटफॉर्म है तो वो तो रुका हुआ रहेगा ना, तो एक ही को ना चलेगा। जब दो को चलने वाला चीज रहता है तब ना चाल जोड़ते या घटाते हैं। जैसे हम लोग का पुल अगर दिया हुआ है तो पुल से पार करेगा तो पुल तो रुका हुआ रहेगा, तो सिर्फ ट्रेन का ही लंबाई ना हम लोग लेंगे, ट्रेन का ही लंबाई ना लेंगे, मतलब ट्रेन का ही चाल ना लेंगे। तो ट्रेन का चाल कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। हम लोग को चलना है टोटल 500 मीटर। तो 25 मीटर जो है वो 1 सेकंड में चलता है, तो 500 मीटर कितना सेकंड में चलेगा? काट देंगे तो 20 सेकंड में। पूछना है कुछ? किरण नहीं आई? अच्छा, ये 24 सेकंड में किसको पार कर रहा? अपना लंबाई। 24 सेकंड में कितना लंबाई चल रहा है? अपना लंबाई, यानी अपना लंबाई कितना? 240। तो यानी हम लोग का दूरी निकल गया 240, समय दिया हुआ है तो चाल निकलेगा। तो चाल निकाल करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों का लंबाई पार करेगा, तो उसका हम लोग का समय निकालना है। ठीक है, पहले तो है कि 240 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म जो है, लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करता है। जब खंबा को पार कर रहा है यानी अपने आप को पार कर रहा है, यानी 240 चल रहा है। 240 दूरी जो है वो 24 सेकंड में, ये आपका मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड आएगा कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? किसका? अब रेलगाड़ी जो है वो एक प्लेटफॉर्म को पार करता है। प्लेटफॉर्म को पार करने का अर्थ क्या है? दोनों का लंबाई पार होगा। तो इस ए का लंबाई 140 रेलगाड़ी का, और प्लेटफॉर्म का लंबाई है 600, यानी 890 मीटर जो दूरी है उसको कितना समय में पार करेगा? तो हमको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा, दूरी हम लोग का कितना है टोटल? समय कितना है? 10 सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कितना सेकेंड लगाएगा? 89।
सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, उससे इजी क्वेश्चन। हाँ, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दोनों का लंबाई जोड़ करके भागा दे दो, समय निकल जाएगा। कितना आप नहीं देखे, उसको कंप्लीट नहीं किए, काहे नहीं देखे? बहाना बताइए दो चार को। क्यों नहीं देखे? तो पहले चैप्टर नहीं कंप्लीट करना है? ये वाला देख, हैं? ये वाला 26 तक से ही स्टार्ट हुआ, 25 तक उधर देखो। तो क्यों नहीं देखे? कल देखो, आज देखेंगे, कल मंडे से आना पूरा आधा घंटा बाद। लेट हो गया। क्या चीज करते हैं? हैं? आज पूजा है ना। कौन पूजा आज? कौन सी पूजा आज? हैं? आपको नहीं पता, आपकी मम्मी करती है, ग्राफ निकल जाता है। सर आंसर कितना है? कितना है जी आंसर? 7.5। 146 का है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए, हम लोग को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा वो पूछ रहा। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा, इसका मतलब है कि दोनों का लंबाई पार करेगा। दोनों का लंबाई यानी 110 और 165 यानी 275, ये दूरी आ गया है ना। तो अब हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो चाल हमको पता होना चाहिए। अब चाल तो हम लोग को पता है, लेकिन वो किलोमीटर में है और ये मेरा है मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18। 18 के टेबल में आता है 132, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 110/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब हम लोग का दूरी आ गया है और चाल आ गया, तो समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग का दिया हुआ है 275 और चाल हम लोग का दिया हुआ है 110/3। 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 275 × 3/110। अब गुना करके काटिए, कितना आएगा? 7.5। पूरा परफेक्ट आ रहा है 7.5। 7 हाँ, चलो इसको काटते हैं। 11 से काटेंगे 10 बार में, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 15, 15/2 यानी कि 7.5। वो कोई नया बात नहीं है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन आया अभी। दो 275 ये दूरी है और चाल है 110/3। तो 110/3 लिखे। अब ये 3 ऊपर चला गया,
बताओ जी कोई क्वेश्चन समझ के। क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ लिए। अगर क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आधा सॉल्व वहीं हो जाता है। क्या होता है ना कि क्वेश्चन ही हम लोग नहीं समझते, जिस कारण से बनाते बनाते पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। हाँ ठीक है, वो तो लास्ट वाला पढ़ के बताया। रुक जा, पहले उसको बोलने था। बोलो। नहीं नहीं तुम बोलो। हाँ हाँ, तो उसमें क्या निकला? इससे क्या निकल रहा तुमका हमारा? कितना टाइम निकला? ठीक है, जाने में यानी 4 घंटा लगाया, ये चीज़ पता चला ना। फिर उसके बाद आने में कितना समय लगाया? आने में कितना समय लगाया? 3.5 घंटा। घटाने में नहीं आ रहा इसको। 3.5 घंटा। जाने में 4 घंटा, आने में 3.5 घंटा। और जो है इसमें दूरी कितना है? हर बार 200 जाने में और 200 आने में। तो जाने का दूरी पता है और समय पता है, आने का दूरी पता है, समय पता है। तो क्या निकलेगा आने जाने का? चाल निकलेगा आने जाने का। ठीक है, अब हम लोग देखो, ये 200 जो है 200 किलोमीटर ये दूरी है जो कि 4 घंटा में तय किया। तो यानी जाने में, तो यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा किया? ठीक है, ये आपका जाने का चाल है। अब आते समय जो है वो आपका 200 किलोमीटर जो है वो 3.5 घंटा लगाया है ना। इसको हटा करके 0 बैठा देते हैं, 5 से काटेंगे 7 बार में, और ये 5 चौके 20, 400, यानी कि आपका 400/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? आने का चाल, आने का चाल। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा कि इधर से वो आता है और इधर से ये जाता है। यानी कि रेलगाड़ी है कहाँ से? दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा। तो एगो आपका इधर की ओर जा रहा और एगो इधर की ओर रहा। जब विपरीत दिशा में आता है तो चाल, लेकिन दोनों चलेगा तभी जुटेगा। अब जैसे ये जो है 6 बजे निकला और ये 8 बजे निकला, तो दोनों क्या चल रहा है? शुरुआत में से ही, शुरू में 2 घंटा चला तब ना चलेगा दोनों। तो दूरी कितना है? दोनों मिल करके 200 किलोमीटर चलेगा, दोनों मिल करके तब जाके मिलेगा। दोनों मिल करके 200 किलोमीटर चलेगा तभी ना मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर के वहाँ डिस्टेंस है। अब हम मान लो कि वो कोई उधर से आया, हम इधर से आए, यानी दोनों मिल करके इस डिस्टेंस को कवर किए तब ना जाके मिलेंगे। तो जो डिस्टेंस है वो दोनों मिल के कवर करेगा तब जाके मिलेगा। जैसे कहीं से हम लोग बोलते हैं कि तुम अगर मान लो किसी से मिलना है, तो अगर वो खड़ा रहेगा उससे बढ़िया कि तुम भी आओ हम भी आएंगे, तो क्या होगा कि दोनों मिल के चलेंगे तो सब पूरा दूरी जल्दी समय कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यानी दोनों जब चलेगा तब जाके डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। तो अब जो है ये 6 बजे शुरू करता है और वो 8 बजे शुरू करता है, यानी 2 घंटा तो पहले ये अकेले चलेगा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा चलेगा तो कितना चल लिया? 100 किलोमीटर ये अकेले चल लिया। तो 100 किलोमीटर जब ये चला तो कितना समय हो गया? 8 बज गया। ठीक है, अब बचा कितना दूरी?
अब दोनों मिलके कितना दूरी तय करेगा? 100 किलोमीटर। और जो कि अब 8 बजे के बाद 100 किलोमीटर चलेगा ना, तो 100 किलोमीटर जो दूरी है वो दोनों मिल के चलेगा। तो दोनों मिला करके चाल हम लोग को कितना हो जाएगा? तो 50 प्लस 400/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 750/7 होगा। ये क्या चाल? ये आने का चाल, ये जाने का चाल, दोनों का चाल जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है और दोनों चल रहा। क्योंकि यहाँ से तो ये अकेले चला था, 2 घंटा चला दिए, अब उसके बाद दोनों चल रहा। तो 750/7 जो है ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? दोनों का चाल। तो दोनों का चाल को हम लोग, ये है हम लोग का दूरी और ये है चाल, तो भागा देंगे तो समय निकलेगा। 7 ऊपर कर दिए, ठीक है। काटेंगे 0 0 और 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 15, तो 7 दूनी 14, 14/15 घंटा। और यहाँ पर तो 14/15 घंटा ही सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमको मिनट में बदल देते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 15 चौके 14 चौके 56 मिनट। तो यानी 8 बजे के बाद 56 मिनट बाद मिल जाएगा। तो 8:56 में मिलेगा। तो 8:56 यानी 8 प्लस 56 जब जोड़ेंगे तो 8:56। साढ़े 700 कैसे आया? ये एलसीएम लेगा 7, भागा देगा 7 बार में, 7 को 50 से गुना करेगा 350, और ये 7 को 7 से भागा देगा एक बार में, 1 को 400 से गुना करेगा 400, 350 और 400। तो ये तो समझना होगा भीम का जोड़ घटाओ कैलकुलेशन शुरू में इसीलिए करवाते हैं कि सब चीज दोबारा ना बताना पड़े, समझ जाए तुम लोग अपने से। तभी ना दोनों मिलके चलेगा। 8 जैसे हम चलना शुरू किए यहाँ से 8 बजे, मतलब 6 बजे, तुम शुरू किया 8 बजे बोकारो से, तो अब 8 बजे शुरू किया, तब तो हम 2 घंटा जब अकेले चलेंगे तब ना दोनों मिलके चलेंगे। तो इसीलिए 2 घंटा अकेले चला 100 किलोमीटर और फिर दोनों मिलके चला 100 किलोमीटर।
आगे बनाओ। दोनों का समय पता है, समय पता है तो चाल निकल सकता है। समय का अपोजिट क्या होता है? तो फिर देखो, एक रेलगाड़ी है जो कि मेरठ से 4 बजे निकलता है और 5 बजे पहुंच जाता है, यानी कि वो आपका 1 घंटा लिया। और दूसरा रेलगाड़ी है, ये पहला रेलगाड़ी, दूसरा वाला जो रेलगाड़ी है वो 4 बजे निकलता है और 5:30 बजे पहुंचता है। तो ये कितना समय लगाया? 1.5 घंटा लगाया, है ना। तो जो समय है पहला और दूसरा, पहला वाला का समय है 1 घंटा, दूसरा वाला का समय है 1.5 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा? ये डेढ़ हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। चाल मतलब क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। ठीक है। तो अब जैसे है हम लोग दूरी निकालना है, दूरी हमको नहीं ना दिया हुआ है, उसमें तो 200 किलोमीटर था दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है? दूरी का फार्मूला चाल इंटू समय। तो चाल को समय से गुना करेंगे तो दूरी आएगा। इसको चाहे इससे गुना कीजिए चाहे इसको इससे गुना कीजिए, दूरी तो सेम आएगा। हाँ, 1.5 आएगा, यानी कि हम लोग 1.5 किलोमीटर जो है वो हम लोग का दूरी आ गया। अब एगो चलेगा कितना के हिसाब से? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और एगो चलेगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना बजे शुरू करता है? दोनों जो है 4 ही बजे शुरू करता है, दोनों 4 बजे ही ना शुरू करता है। तो दोनों 4 बजे ही शुरू करता है, तो अकेले तो कोई चलेगा नहीं। तो दोनों का जो है विपरीत दिशा में है, तो चाल यानी कि कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा। हमको निकालना है समय, तो दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या होता है? समय होता है। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये आएगा घंटा में, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 पचे 25, अब 12 पचे 12 तिया 36 मिनट में लगाया। दोनों मिलने में कितना बजे शुरू किया था और मिला कितना में? 36 मिनट में, यानी 4:36 में दोनों मिल गया। बोलो क्या? यहाँ पर ये हम लोग का है दूरी, देखो ये है हम लोग का डिस्टेंस यानी दूरी, और ये है हम लोग का चाल। तो समय निकल जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप प्रयास करो, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है।